नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में चलिए जीवन की एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया को समझते हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि जीवित प्राणी अपने आसपास के माहौल को कैसे पहचानते हैं और इतनी सटीक प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। बस आज इसी पर गहराई से बात होगी। कभी ध्यान दिया है कि अचानक किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो हाथ तुरंत कैसे पीछे हट जाता है, या फिर कोई पौधा सूरज की रोशनी की तरफ कैसे मुड़ जाता है। देखने में ये दोनों चीजें एकदम अलग लगती हैं, लेकिन बायोलॉजिकली ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि शरीर को आखिर पता कैसे चलता है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इस पूरे विषय को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र, फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन, और हमारा मस्तिष्क। उसके बाद पौधों में समन्वय, और अंत में जानवरों में रासायनिक संदेशवाहक, यानी इंसानों में बिजली की तरह तेज सिग्नल से लेकर पौधों और जानवरों में मौजूद धीमे लेकिन असरदार केमिकल मैसेंजर्स तक। आज सब कुछ कवर करेंगे। भाग 1, मानव तंत्रिका तंत्र, गति और विद्युत। सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे तेज और तत्काल होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, जिसके लिए मानव तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के स्पेशल टिश्यूज को करीब से समझना जरूरी है। अब यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक तरह की बहुत ही बारीक सूक्ष्म इकाई है। इसके सिरों पर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहर के माहौल से जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे ही कोई गर्म या ठंडी चीज हमारे संपर्क में आती है तो यही रिसेप्टर्स सबसे पहले उस सिग्नल को कैच करते हैं, बिल्कुल किसी एंटेना की तरह। अब इस जानकारी के सफर को अगर ट्रैक किया जाए तो होता क्या है कि डेंड्राइट के सिरे पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी विद्युत आवेग पैदा करती है। ये चार्ज न्यूरॉन के एक्सॉन से होते हुए तेजी से आगे बढ़ता है और फिर 2 न्यूरॉन्स के बीच की खाली जगह, जिसे सिनैप्स कहते हैं, उसे पार करने के लिए ये कुछ खास रसायनों का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल एक रिले रेस की तरह, ताकि संदेश बिना रुके अगली कोशिका तक पहुंच जाए। भाग 2, प्रतिवर्ती क्रियाएं और मस्तिष्क, केंद्रीय कमान। अब जरा सोचिए, जब किसी खतरे से बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना हो तब क्या होगा। ऐसी इमरजेंसी में मस्तिष्क की सोचने समझने का इंतजार करने का समय नहीं होता। यहीं पर प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क काम आता है। इसे इवोल्यूशन या विकासवाद का एक बेहतरीन शॉर्टकट कह सकते हैं। यह हमारे दिमाग की जटिल और धीमी सोचने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। इसके बजाय ये सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी में ही एक इमरजेंसी कनेक्शन बना देता है, ताकि शरीर खतरे से तुरंत बचाव कर सके। इसे अगर रियल टाइम में इमेजिन करें तो होता कुछ यूं है। हमारे संवेदी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी न्यूरॉन्स गर्मी को महसूस करते हैं और वहां से सिग्नल जाते ही मोटर न्यूरॉन्स तुरंत हमारे हाथ की मांसपेशी को सिकुड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। और ये सब पलक झपकने से भी पहले हो जाता है ना कमाल। लेकिन हाँ, जिन कामों के लिए हमें सच में सोचना पड़ता है वहां ये शॉर्टकट काम नहीं आता। उन जानकारियों को शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र तक जाना ही पड़ता है, और वो सर्वोच्च नियंत्रण केंद्र है हमारा मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क के भीतर काम का बहुत ही साफ बंटवारा है। जो अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन है, वो हमारे सोचने का मुख्य हिस्सा है। सुनना, देखना और याददाश्त सब यहीं से कंट्रोल होता है। वहीं मध्य और पश्चिम मस्तिष्क दिल की धड़कन और पाचन जैसी उन सभी प्रणालियों को चलाते हैं जो हमारे सोचे बिना ऑटोमेटिक चलती रहती हैं। और पीछे की तरफ मौजूद अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम हमारे शरीर का संतुलन और चलने फिरने की सटीकता बनाए रखने का काम करता है। भाग 3, पौधों में समन्वय, बिना नसों के समस्या समाधान। चलिए अब इस एक्सप्लेनर का रुख उन जीवों की तरफ करते हैं जिनके पास न तो दिमाग होता है और न ही नसों का कोई जाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौधों की। ये तुलना अपने आप में बहुत दिलचस्प है। जहां जानवर तेज प्रतिक्रिया के लिए जटिल तंत्रिका नेटवर्क और मांसपेशियों पर निर्भर करते हैं, वहीं पौधे बिल्कुल अलग तरीके अपनाते हैं। उनमें न तो कोई तंत्रिका ऊतक होता है और न ही मांसपेशियां। फिर भी वो अपने आसपास के माहौल को समझते हैं और बहुत सटीक प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे इस छुई मुई के पौधे को ही ले लीजिए। जैसे ही इसे छुआ जाता है, इसकी पत्तियां कितनी तेजी से सिकुड़ जाती हैं। लेकिन याद रहे, इसमें कोई मांसपेशियां नहीं हैं जो इसे खींच रही हों। पत्तियां असल में अपनी कोशिकाओं के भीतर पानी की मात्रा को बदल देती हैं, जिससे उनका आकार ही बदल जाता है। प्रकृति की इंजीनियरिंग का यह एक बेहतरीन नमूना है।
अब छुई मुई की उस तेज प्रतिक्रिया की तुलना पौधों की कुछ धीमी और दिशात्मक गतियों से करते हैं, जैसे एक तने का सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना या जड़ों का गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन के नीचे की ओर जाना। ये गतियां कोई अचानक होने वाला एक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से पौधे के विकास यानी उसकी ग्रोथ पर निर्भर करती हैं। और पौधों के इस निर्देशित विकास को कंट्रोल कौन करता है? इसका जवाब है रासायनिक संदेशवाहक यानी पादप हार्मोन। इसका एक क्लासिक उदाहरण ऑक्सिन नाम का हार्मोन है। जब एक पौधे पर एक तरफ से रोशनी पड़ती है तो ऑक्सिन उस हिस्से में जमा हो जाता है जहां छाया होती है। इससे वहां की कोशिकाएं ज्यादा लंबी होने लगती हैं और पौधा अपने आप रोशनी की तरफ झुक जाता है, बिना किसी नर्वस सिस्टम के भी इतना शानदार तालमेल। भाग 4, जानवरों में रासायनिक संदेशवाहक अंतःस्रावी तंत्र। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। इंसानों और जानवरों में नर्वस सिस्टम तो होता ही है, लेकिन साथ ही एक और सिस्टम काम करता है जो पूरे शरीर में केमिकल सिग्नल्स भेजता है। मान लीजिए कोई जानवर किसी खतरे में है या बहुत तनाव में है। ऐसे में सिर्फ एक जगह काम करने वाले बिजली के सिग्नल काफी नहीं होते। शरीर के कई अंगों को एक साथ तैयार करने के लिए शरीरव्यापी रासायनिक संकेतों की जरूरत होती है, और ये संकेत शरीर की अलग-अलग जगहों पर मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा छोड़े जाते हैं। हमारे शरीर में मौजूद इस सिस्टम में हर हार्मोन का अपना एक खास काम और ग्रंथि है। जैसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि करता है, या अग्न्याशय से निकलने वाला इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, और आपात स्थिति में तब अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो सीधे हमारी हृदय गति को बढ़ा देता है ताकि मांसपेशियों को तुरंत ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इन रसायनों का सही समय पर और सही मात्रा में निकलना बहुत अहम है, और इसे कंट्रोल करता है हमारा फीडबैक तंत्र। इंसुलिन का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे ही ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, अग्न्याशय की कोशिकाएं उसे डिटेक्ट कर लेती हैं और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगती हैं। और जैसे ही शुगर लेवल वापस नॉर्मल होता है, इंसुलिन का बनना अपने आप कम हो जाता है। बिल्कुल एक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह काम करता है शरीर। तो इस पूरे विषय से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यही कि किसी भी जटिल जीवन को अपने आसपास के माहौल में ढलने और सर्वाइव करने के लिए एक शानदार तालमेल की जरूरत होती है। एक तरफ हमारे नर्वस सिस्टम के बिजली जैसे तेज आवेग हैं, तो दूसरी तरफ अंतःस्रावी तंत्र के हार्मोन्स की लंबी और पूरे शरीर तक पहुंचने वाली पकड़। दोनों मिलकर ही इस शरीर को चलाते हैं। अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर पौधे और कुछ छोटे जीव सिर्फ रसायनों यानी हार्मोन्स का इस्तेमाल करके इतने बेहतरीन तरीके से अपना विकास और बचाव कर सकते हैं, तो लाखों साल पहले पर्यावरण में ऐसा कौन सा भारी दबाव आया होगा जिसने सबसे पहले एक इतने जटिल बिजली से चलने वाले मस्तिष्क को विकसित होने पर मजबूर किया? जरा सोचिएगा इस बारे में। और इसी विचार के साथ नियंत्रण और समन्वय पर आधारित हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।